फ्रेंड्स फाइनली ट्राइडेंट लिमिटेड का Q2 का रिजल्ट आ गया है और मंडे को बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस शेयर के ऊपर में पड़ने वाला है, क्योंकि रिजल्ट वैसा नहीं आया है जैसा हम चाहते थे। रिजल्ट के अंदर में बहुत बड़ी गड़बड़ी नज़र आ रही है। तो आप वीडियो में बने रहिए, हम डिटेल में रिजल्ट को एनालाइज करते हैं और मंडे के दिन कहाँ तक ये स्टॉक गिर सकता है उसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्राइडे के दिन ये स्टॉक आपको 1.32% की गिरावट में नज़र आया था। उसके बाद से पूरे दिन आपको डाउन ट्रेंड में ही नज़र आया है, लेकिन आज के दिन फाइनली इसका रिजल्ट आ चुका है। लेकिन आज से 2 दिन पहले ही इसका प्रोडक्शन का रिपोर्ट आया था जो शानदार था, लेकिन इस रिजल्ट के अंदर में उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। तो हम चलते हैं रिजल्ट के ऊपर में और वहाँ से डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आया है और इसका इम्पैक्ट किस प्रकार से इसके ऊपर में पड़ने वाला है। सो फ्रेंड्स फाइनली हम उस लेटर के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं और यहाँ पर डेट देख सकते हैं। आज के दिन ही लगभग 4 बजे के आसपास ये रिजल्ट आया है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट में आउटकम की बात की जाएगी, जिसमें फाइनेंशियल रिजल्ट दिया गया है। यहाँ पर कंपनी का फ्यूचर आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि आगे का प्लान देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसके बारे में हम फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। हम सीधे चलते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर में और वहाँ से रिजल्ट एनालाइज कर लेते हैं। आपको अगर पढ़ना है तो अपने स्टॉक सही फैमिली के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स फाइनली हम इसके रिजल्ट शीट पे आ चुके हैं। इसका रिजल्ट शीट पीछे से ही यहाँ पे ब्लर नज़र आ रहा है, जिसमें क्लियरिटी कम नज़र आएगी, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अपने वीडियो के रेजुलेशन को ठीक करके देखिएगा। इसमें दिए गए सारे नंबर्स आपको मिलियन में नज़र आएंगे। ये शीट आपको अच्छे से दिखाई दे, इसलिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और जूम करके फिर वीडियो में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स आशा है कि अब आपको ये सीट ठीक ठाक से नज़र आ रही होगी। आप अपना रेजुलेशन पक्का से ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि ये पहले से ही ये सीट आपको ब्लर नज़र आ रही है। तो इस कॉलम में आप देखेंगे तो यहाँ पर पिछले साल का रिजल्ट नज़र आएगा, इसमें पिछले क्वार्टर का और इसमें आज का रिजल्ट नज़र आएगा। तो सबसे पहले अगर हम इसके टोटल इनकम की बात करें तो पिछले साल में 16,726.7 मिलियन का इसका इनकम था और पिछले क्वार्टर में 16,717.1 का था। इस क्वार्टर में देखेंगे तो 14,238.6 है, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर बेसिस दोनों पे ही बड़ी गिरावट है। यहीं पर नीचे चल के अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको टोटल एक्सपेंसेस नज़र आएंगे। एक्सपेंसेस में आप देख सकते हैं कि पिछले साल में 13,663.4 मिलियन का था, पिछले क्वार्टर में 15,069.4 मिलियन था और इस क्वार्टर के अंदर में 13,732.5 मिलियन हो गया है, यानी कि यहाँ भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस दोनों पे ही बड़ी गिरावट नज़र आ रही है। यहाँ से आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हैं, इसके अंदर भी आपको बड़ी गिरावट मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले साल में 3,063.3 मिलियन का था और पिछले क्वार्टर में 1,647.7 मिलियन था और आज के क्वार्टर में बहुत बड़ी गिरावट के साथ 506.1 मिलियन हो गया है, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत बड़ी गिरावट और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे भी 50% से ज़्यादा गिर चुका है, यानी कि बहुत ख़राब परफॉर्मेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहीं से आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो यहाँ भी आपको बड़ी गिरावट नज़र आएगी। पिछले साल में 2,288 मिलियन का था, इस क्वार्टर में 1,238 मिलियन का हुआ और इस क्वार्टर में बड़ी गिरावट के साथ 396.6 मिलियन का रह गया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस दोनों पे ही बहुत बड़ी गिरावट नज़र आ रही है। तो फ्रेंड्स टोटली ये कह सकते हैं कि किसी भी शेयर के अंदर में इसका ऑपरेटिंग इनकम और नेट इनकम बेस्ट होना चाहिए, जो यहाँ पर बहुत ख़राब परफॉर्मेंस में नज़र आ रहा है। बहुत ख़राब इसका रिजल्ट आया है, जिसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आपको मंडे के दिन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर में वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। इसका इम्पैक्ट आपको मंडे के दिन भयानक सा पड़ने वाला है। आप इसके ऊपर में नज़र रखिएगा। नौबत ये भी आ सकती है कि मंडे के दिन आपको एसएम लिस्ट 4 में जाते हुए स्टॉक नज़र आ सकता है, इसलिए इसके अंदर में आप अलर्ट रहिएगा। यहाँ से आप पी देखेंगे तो पी के अंदर में भी भारी गिरावट नजर आएगी। पिछले साल में 0.46 का पी था, पिछले क्वार्टर में 0.25 था और अब 0.07 का पी हो चुका है, यानी कि रिजल्ट के अंदर में बहुत बड़ी गिरावट है और मंडे के दिन भी बहुत बड़ी गिरावट होगी। लंबे समय के लिए आपने होल्ड किया है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है उन्हें इसके ऊपर गौर करना जरूरी है, नहीं तो भारी लॉस का सामना उठाना पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक पक्का से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि स्टॉक सही लेटेस्ट अपडेट आपके पास लेके आता है, जिससे आपको शेयर मार्केट के अंदर कुछ फायदा हो सके।